TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा की वज़ीर तिजारत मैरी एंजी ने पहले से तयशुदा तिजारती मिशन का दौरा भारत मुलतवी करने का ऐलान किया है। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। भारत में मुनक़िद G20 इजलास के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। कनाडा की वज़ीर तिजारत मैरी एंजी ने पहले से तयशुदा तिजारती मिशन का दौरा भारत मुलतवी करने का ऐलान किया है। कनाडा के तिजारती मिशन को अक्टूबर में भारत का दौरा करना था। उन्होंने कहा कि कनाडा में सियासी पेशरफ पर एतराज़ात के बायस तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोकी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G20 सरबराही इजलास के दौरान दो तरफा मुलाकातों में सिखों समेत मुख्तलिफ मामलात पर साफ जवाब दे दिया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिखों के मुजाहरों से निमटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी, जिस पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें जवाब दिया था कि कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। कनाडा और भारत के तिजारती महाज पर ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने अक्टूबर में तयशुदा भारत के लिए तिजारती मिशन मुलतवी कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक कनाडा के वज़ीर तिजारत ने कहा है कि अक्टूबर में तयशुदा भारत के लिए तिजारती मिशन मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से भारतीय हुक्काम ने कहा है कि कनाडा में सियासी सरगर्मियों पर एतराज़ात के सबब तिजारती मुआहदे पर बात रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिखों के मुजाहरों से निमटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी। मोदी की तनकीद पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। वाज़ेह रहे कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 इजलास में शिरकत के लिए गए थे, ताहम वो अपने दौरे भारत से खुश नहीं हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम न करने की सूरत में खबरदार किया है कि सुपरमार्केट्स को नए टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम न करने की सूरत में खबरदार किया है कि सुपरमार्केट्स को नए टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रूडो, जिन्हें अवामी मकबूलियत में कमी की वजह से अपनी क़यादत के बारे में सवालात का सामना है, ने यह भी ऐलान किया कि किराए के नए अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए सेल्स टैक्स माफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि सुपरमार्केट चेन्स एक ऐसे वक्त में रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं जब बहुत से कैनेडियन अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि वॉलमार्ट और कॉस्टको समेत 5 बड़ी सुपरमार्केट चेन्स के सरबराहान से कहा जाएगा कि वो थैंक्सगिविंग से कबल बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने की मनसूबाबंदी करें। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर मनसूबा मुतवस्सित तबके और सख्त मेहनत करने वाले लोगों को हकीकी रिलीफ फराहम नहीं करता तो हम मजीद कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से टैक्स इक़दाम समेत किसी भी चीज को मुस्तरद नहीं किया जाएगा। जुलाई में ग्रोसरी की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले में 8.5% इजाफा हुआ, जो आम अफराते ज़र की शरह 3.3% से कहीं ज़ायद है। कैनेडियन खुदो फरोशों ने बढ़ती हुई कीमतों के लिए यूक्रेन में जंग समेत गैर मुल्की अवामिल की वजह से प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स की तरफ से बढ़ती हुई लागत को जिम्मेदार ठहराया है। कनाडा की रिटेल कौंसिल ने जुमेरात के रोज एक बयान में कहा, इल्जाम आयद करने के बजाय वफाकी हुकूमत को आईने में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुराक को ज्यादा सस्ती बनाने के लिए मुतादिद इकदाम कर सकती है, जिनमें किसानों, फूड प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से कार्बन टैक्स को आर्जी तौर पर ख़त्म करना और हुकूमत के प्लास्टिक पैकेजिंग के मुजवज़ा अहदाफ को मनसूख करना शामिल है, जिससे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में सालाना $6 अरब का इजाफा हो सकता है। कनाडा में समंदरी तूफान ली के बाद हज़ारों अफराद बिजली से ताहाल महरूम हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में समंदरी तूफान ली के बाद हज़ारों अफराद बिजली से ताहाल महरूम हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। समंदरी तूफान ली गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के सूबे नोवा स्कॉटिया के मगरबी हिस्से से टकरा गया था, जिससे सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। तूफान के सबब मेन के साहिली इलाकों और अटलांटिक कनाडा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं, सैलाब और शदीद बारिशें हुई। NHC ने अपनी ताज़ा तरीन एडवाइजरी में कहा है कि गुज़िश्ता रोज हैलीफैक्स के जुनूब मगरिब में वाक़ एक छोटे से जजीरे लॉन्ग आइलैंड से टकराने के बाद ली तूफान शुमाल की जानिब बढ़ रहा है। ताकतवर सिस्टम के सबब तकरीबन 65 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ली तूफान अब मैन में ईस्ट पोर्ट से तकरीबन 40 मील मशरिक जुनूब मशरिक में और हैलीफैक्स से तकरीबन 130 मील मगरिब में मौजूद है। अगले 2 रोज के दौरान इसके मुसलसल कमजोर होने की तवक्को है। कनाडा के सूबे नोवा स्कॉशिया में गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1,20,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए।
کیونکہ آندھی کے سبب کئی درخت گر گئے اور بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ پڑوسی ریاست نیو برنسوک میں تقریباً 20,000 افراد کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی علاقے کے کچھ حصوں میں ہوائیں 62 میل فی گھنٹہ سے زیادہ اور نووا اسکاٹیا کے سب سے بڑے شہر ہیلی فیکس میں 56 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ہیلی فیکس ایئرپورٹ تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ نووا اسکاٹیا ایمرجنسی مینجمنٹ آفس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پال میسن نے کہا کہ طوفان کی شدت بہت زیادہ ہے۔ طوفان کی لہر شام کے اوائل تک سب سے زیادہ شدید ہونے کا خدشہ ہے۔ NHC نے ان علاقوں میں سیلاب کے خطرے کا انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ طوفان مشرقی مین اور کینیڈا کے نیو برنسوک کے کچھ حصوں میں اضافی 1 سے 2 انچ بارش برسا سکتا ہے۔ کینیڈین ہریکین سینٹر نے ایک بیان میں کہا کہ طوفان لی آج رات بارش، تیز ہواؤں اور بحر اوقیانوس کے ساحل کے ساتھ اونچی لہروں کی صورت میں خطے کو متاثر کرے گا۔ طوفان کے خدشات کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے مین اور میساچوٹس کے لیے ہنگامی انتباہ جاری کر دیا اور ریاستوں کے لیے وفاق کی جانب سے امداد فراہم کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میرے خلاف ریپبلکن کی مواقع کی انکوائری کا آغاز خوش آئند ہے، میری خوش قسمتی بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میرے خلاف ریپبلکن کے مواخذے کی انکوائری کا آغاز خوش آئند ہے، میری خوش قسمتی بھی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ آپ کے خلاف ریپبلکن پارٹی نے مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ صحافی کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ لاٹس آف لک، یعنی خوش قسمتی کی بات ہے، میرے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ حال ہی میں امریکی ہاؤس آف نمائندگان کے اسپیکر کیون میک کارتھی نے جو بائیڈن کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ مالٹا میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مالٹا میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان مالٹا میں ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان جاری سفارتی تناؤ کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات نومبر میں سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے سربراہی اجلاس میں ہو سکتی ہے۔ سلیوان اور وانگ یی کے درمیان آخری ملاقات مئی میں ویانا میں ہوئی تھی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔